हे गाइस, दिस इज संदीप सर और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि एक सीरीज हम लोग लेके आ रहे हैं नो मोर कंफ्यूजन के नाम से। और जरूर आप कंफ्यूजन में होंगे अगर आप इंग्लिश बोलते हैं या बोलना चाहते हैं कि ये जो पांचों दिख रहा है ना, पांचों की हिंदी सेम है, लेकिन पांचों का जो यूजेस है वो बिल्कुल अलग है। जैसे शुड, मस्ट, आउट टू, नीड और वांट को हम कब और कहां और कैसे यूज करेंगे, एक एक करके मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट एपिसोड में नो, नेवर, नॉट और नथिंग, एनीथिंग का यूज पढ़ाया था। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहला है शुड का यूज। इसका यूज करते हैं हम लोग एडवाइस के लिए। अगर हम एस ई लगा दे तो एडवाइस कहेंगे इसको, ये एडवाइस के लिए। सजेशन के लिए याद रखिएगा, जब भी एस टी आई ओ एन कहीं आ जाए लास्ट में तो उसको शन का साउंड देते हैं, शन का। जैसे सजेशन, डाइजेशन, क्वेश्चन, ये तीन शब्दों को बार बार बोल के प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसिएशन है। सॉफ्ट ऑब्लिगेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग यूज शुड टू गिव एडवाइस और रिकमेंडेशन, यानी रिकमेंड कर रहे हैं किसी इंसान को तब भी इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो जाओ। अगला कहता है ही शुड अपोलोजाइज टू हर, यानी कि उसको क्या करना चाहिए, उससे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उसने गलत तरीके से बिहेव किया उस लड़की से। तो बोला जा रहा है ही शुड अपोलोजाइज टू हर, यानी उसको उससे माफी मांगनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, यानी कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, अपने टीचर्स की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको एक्चुअल में बहुत दिल से आदर करना चाहिए। ये हर एक स्टूडेंट्स के अंदर होना चाहिए। लास्ट में यहाँ पे मैंने नोट भी दे दिया है, शुड इज नॉट फोर्स, इट्स गाइडेंस, यानी कि फोर्स करके नहीं बोल रहे हो कि हाँ तुम्हें तो पानी पीना ही चाहिए, हाँ यू शुड, ऐसे नहीं भैया, प्यार से, सॉफ्ट ऑब्लिगेशन, ठीक है ना। यू शुड ड्रिंक वाटर, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, या ही शुड अपोलोजाइज टू हर, या स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। इस तरीके से इसका यूज होता है। क्लियर हो गया आपको। एक नीचे शुड पे आप अपना एक सेंटेंस बना सकते हैं। मस्ट का यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए, सॉफ्ट नहीं, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए। एंड इसमें क्या होता है, नो चॉइस, यानी कि ऑप्शन ही नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग रूल हो या तो ऑब्लिगेशन हो, और इसमें ऑप्शन नहीं रहता है कि हाँ नहीं करोगे तो हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपको इंग्लिश सीखनी है, सिचुएशन समझिए। पहला है नॉर्मली कि हाँ इंग्लिश सीख लो भैया, काम आ सकती है आपको इंग्लिश। और दूसरा आपको इंटरव्यू देना 1 महीने बाद। अगर आपने इंटरव्यू में इंग्लिश नहीं बोली तो आपकी जॉब तो खतरे में है। तो आपको मैं क्या बोलूंगा, शुड बोलूंगा या फिर मस्ट बोलूंगा। नीचे आप कमेंट कीजिए कि आखिर में क्या बोलूंगा, यू शुड लर्न इंग्लिश या यू मस्ट लर्न इंग्लिश, दोनों में से क्या यूज करूंगा, नीचे कमेंट कीजिए आप। यूज मस्ट व्हेन समथिंग इज कंपल्सरी, नेसेसरी और स्ट्रिक्ट रूल। एकदम कंपल्सरी है, करना ही है, नेसेसरी है या तो स्ट्रिक्ट रूल है, तब इसका यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, पहला यू मस्ट वेयर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग, यानी कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए कब, जब आप बाइक चला रहे हो। हेलमेट याद रखिएगा, ये बड़ी कमाल का है। HELL, हेल माने क्या होता है, नर्क, और MEET, मीट माने होता है मिलना। नर्क से अगर नहीं मिलना चाहते हो तो इसमें से क्या हो गया, एक ई उड़ गया, इधर से एक एल उड़ गया, ये बन गया हेलमेट। अगर नहीं चाहते हो नर्क से मिलना तो हेलमेट पहना करो, है ना। छोटे मोटे दूरी के लिए आप नहीं पहन सकते हो, लेकिन थोड़ा कोशिश करो कि हेलमेट पहनने की आदत डालें। तो यू मस्ट वियर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग। अगला कहता है आई मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे, यानी कि मुझे इस काम को आज तो कंप्लीट कर देना है भैया, किसी भी हाल में करना चाहिए, और कोई उपाय नहीं है मेरे पास। नो ऑप्शन, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, नो चॉइस एक्चुअली। अगला कहता है वी मस्ट नॉट टेल लाइज, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। अब नीचे देखिए, यहाँ पे लिख दिया मैंने, मस्ट इज पावरफुल, नो ऑप्शन टू रिफ्यूज। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि कह दो कि नहीं हम तो इंग्लिश नहीं सीखेंगे, और आपका 1 महीने बाद इंटरव्यू है, तब तो समझ ही गए होंगे क्या कमेंट करना नीचे यार। चलिए अगला है आउट टू, मोरल ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी नैतिक शिक्षा के लिए। यहाँ पे लिखा भी है कि यूज आउट टू फॉर मोरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। कहता है वी आउट टू हेल्प द पुअर, यानी कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये हमारी क्या है, एक तरीके से मोरल शिक्षा है ना,
नैतिक शिक्षा है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है यू आउट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यानी कि आपको अपने माता पिता का जो है इज्जत करनी चाहिए। अगर आप इज्जत नहीं करते हो तो फिर तो गलत है। आप इस बात के लिए अपने माता पिता की इज्जत ना करें कि माता पिता ने आपको बहुत कुछ दे दिया, कितना भी दे देंगे तो आपको कम लगेगा। आपको लगेगा कि हम तो अंबानी के घर में पैदा हुए तो पता नहीं क्या होता। ऐसा कुछ नहीं होता है। माता पिता की इज्जत इस सेंस में करनी चाहिए कि आज आप जो भी बन सकते हैं ना, या जो भी बनेंगे उसमें माँ बाप का ही कहीं ना कहीं गुण काम आएगा बेटा, इसीलिए अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है पीपल आउट टू बी ऑनेस्ट, यानी कि लोगों को ऑनेस्ट होना चाहिए, उनको ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। चलिए यहाँ पे क्या है, आउट टू मतलब व्हाट इज मोरली राइट, यानी आउट टू का मतलब होता है जो नैतिक शिक्षा के रूप में एक तरीके से राइट है। अगर वो आप नहीं करते हैं तो लोग आपको गलत मानेंगे, आपके बारे में लोग कहेंगे कि हाँ इनका बिहेवियर सही नहीं है। तो ये आप समझ गए आउट टू का। सबसे पहले हमने देखा था शुड, जो यूज किया जाता है सॉफ्ट एडवाइस के लिए या सॉफ्ट ऑब्लिगेशन के लिए, नॉर्मल एडवाइस के लिए। मस्ट का स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है उसके लिए, या नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन ही नहीं है टू रिफ्यूज, उसके लिए। और ये आउट का यूज किया जाता है मोरल एजुकेशन के लिए। अब बात करेंगे हम यहाँ पे नीड, इसकी भी हिंदी चाहिए होती है। देखो नेसेसिटी एंड रिक्वायरमेंट, नीड का यूज कब करेंगे, यूज नीड व्हेन समथिंग इज रिक्वायर्ड और एसेंशियल। यहाँ पे देखिए ये शल पढ़ते हैं, सीएल नहीं पढ़ते हैं, एसेंशियल नहीं कहेंगे, एसेंशियल, ध्यान रखिएगा एसेंशियल, ठीक है। एग्जाम्पल देखो समझ में आएगा, मुझे थोड़ा आराम चाहिए, तो यहाँ पे आई शुड रेस्ट ये नहीं कह सकते हो, आई मस्ट रेस्ट ये भी नहीं कह सकते हो, आपको कहना चाहिए आई नीड सम रेस्ट। क्या बोलेंगे, आई नीड सम रेस्ट। अगला कहते हैं यहाँ पे उससे होमवर्क में मदद चाहिए, शी नीड्स हेल्प विद हर होमवर्क, यानी कि उसको अपने होमवर्क में मदद चाहिए। यू नीड नॉट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब देखो नीड जो है ना मॉडल के रूप में भी यूज किया जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी, और मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। मेन वर्ब के रूप में जब हम यूज करते हैं तो हम यहाँ पे अलग अलग टेंस के साथ इसका यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम पास्ट में भी नीड को लेके जा सकते हैं, आई नीडेड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, और इसका नेगेटिव बनाएंगे आई डिडंट नीड सम मनी, यानी आई डिड नॉट नीड सम मनी। प्रेजेंट में भी रख सकते हैं आई नीड सम मनी, आई डोंट नीड सम मनी, आई नीड सम मनी, फ्यूचर में आई वॉन्ट नीड सम मनी, इस तरीके से बना सकते हैं, राइट। लेकिन जब बात आती है इसको मॉडल वर्ब के रूप में यूज करते हैं, डायरेक्टली आप नॉट लगा सकते हैं, यू नीड नॉट वरी, तो यहाँ पे मॉडल वर्ब के रूप में यूज किया गया है। तो नीड का यूज कब करते हैं, एसेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए। अब बात करेंगे लास्ट में, लास्ट में यहाँ पे वांट का मतलब होता है डिजायर या फिर विश के लिए। यूज वांट व्हेन समवन डिजायर्स और विशेस फॉर समथिंग, यानी कि कोई इंसान जो है किसी चीज के लिए इच्छा रखता है, इच्छा जताता है कि मुझे ये चाहिए, तब वांट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो समझ में आएगा, आई वांट अ कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय चाहिए, ये क्या है मेरी इच्छा है, रिक्वायर्ड नहीं है, इच्छा है। अब शुड अ कप ऑफ टी नहीं बोल सकते हो, मस्ट नहीं बोल सकते हो, आउट नहीं बोल सकते हो, आपको वांट बोलना पड़ेगा। शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनना चाहती है, बिल्कुल अलग हो गया, थोड़ा ये अलग हो गया। अब अगला देख लेते हैं, दे वॉन्ट मोर टाइम, उनको थोड़ा और समय चाहिए, उनको थोड़ा और समय चाहिए। इसका यूज करते हैं हम लोग जब हमें कोई चीज़ चाहिए और वो हमारी इच्छा है, जैसे आई वॉन्ट अ लैपटॉप, आई वॉन्ट अ न्यू कैमरा, आई वॉन्ट अ न्यू फैन, काइंड इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो वॉन्ट का मतलब पर्सनल डिजायर के लिए इसका यूज करते हैं। और देखो यहाँ पे मैंने ये चैट दे दिया है, शुड का यूज करेंगे एडवाइस के लिए, यू शुड स्टडी, मस्ट का यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए, यू मस्ट अटेंड, एंड आउट का यूज करेंगे मोरल ड्यूटी के लिए, यू आउट टू हेल्प, एंड नीड का यूज करेंगे रिक्वायरमेंट के लिए, आई नीड मनी, एंड वांट का यूज करेंगे डिजायर या विश के लिए, आई वांट सक्सेस। कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी, आपको क्लियर कट समझ में आ गया, शुड वर्सेस मस्ट वर्सेस आउट टू वर्सेस नीड वर्सेस वांट, ये पांचों में मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया एक एक चीज को। वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में आप एक फेवरेट अपना बता सकते हो, क्या क्लैरिटी मिला, और साथ के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं आपको बताऊंगा फ्यू वर्सेस अ फ्यू वर्सेस द फ्यू वर्सेस नॉन, ये चारों में क्या अंतर है, अगली वीडियो में आप देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।